जय मां कात्यायनी। सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो विषय है वो कन्या की विवाह को लेकर के है। अक्सर हर माता पिता की सबसे बड़ी चिंता वही होती है कि उनकी बेटी का विवाह कैसे हो, जितना जल्दी हो, अच्छा हो, घर परिवार कैसा मिलेगा, क्या होगा, और अनेक तरह की परेशानियों का सामना भी उनको करना पड़ता है। योग्य वर के लिए कभी लड़का पसंद नहीं आता, तो कभी दोनों की कुंडली मिलान नहीं हो पाती। इस कारण से विवाह में देरी होने लगती है। ज्योतिष में किसी लड़की के विवाह में हो रही देरी के कारण हो सकते हैं, जिनमें लड़की के कुंडली में गुरु के कमजोर होने से ऐसी परेशानी का सामना अक्सर करना पड़ता है। ज्योतिष में गुरु को प्रबल बनाने के लिए कुछ विशेष उपाय आपको बताए गए हैं, जो कि मैं आपको समझने की आपको जरूरत है। अगर किसी कन्या के विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। अब प्रश्न होगा कब तक चढ़ाना चाहिए? कम से कम 16 सोमवार। गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी कुंडली से संबंधित गुरु दोष कम हो जाता है। गुरुवार के दिन व्रत रख सकते हैं और पीले वस्त्र धारण करके पीला तिलक और केले के पेड़ की पूजा करने से भी गुरु के दोष का निवारण होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विवाह कार्य जल्दी संपन्न हो जाते हैं। नियम विधि आवश्यक है। गुरुवार के दिन गरीबों को खाने की पीले रंग की चीजों का दान करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी कुंडली में गुरु दोष कम होता है। कुंडली में विवाह के लिए जो कारक ग्रह हैं, ध्यान देने वाली बात है, ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह की अपनी भूमिका होती है। विवाह के लिए गुरु ग्रह का प्रबल होना बहुत ही जरूरी है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब गुरु पंचम भाव में दृष्टि डालता है तो विवाह के लिए एक मजबूत योग का निर्माण होता है। अगर एक साल के लिए किसी जातक की कुंडली में गुरु पंचमेश के साथ एकादश भाव में बैठता है, तो एक साल के अंदर विवाह होने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा विवाह में सहायक गुरु ग्रह के साथ शुक्र, चंद्रमा और बुध का भी योग प्रभावी होता है। कुंडली में विवाह के लिए बाधक योग कौन से हैं? अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से विवाह के योग बन रहा है, लेकिन उसी समय एकादश भाव में राहु आकर बैठ जाए, तब यह योग विवाह के लिए अशुभ माना जाएगा। विवाह तय होने में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा गुरु के पंचम स्थान पर अगर अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए तो यह विवाह में बाधक बनते ही है। ये अशुभ ग्रह हैं शनि, राहु और केतु। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर ऐसी दिक्कतें, ऐसी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके इसका समाधान यानी उपाय जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज्ञा चाहता हूं आपसे। सादर नमस्कार।